मैं बाबर अकबर से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को लोग गाली दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम मुस्लिम बातें कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की बातें हो रही है, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से। आप लोग खुद लोगों को मौका देते हो, जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हो कि लोग बातें करें, सवाल उठाए। मुझे इंस्टा पे आप लोगों के पीछे 10 मैसेजेस आ गया। बच्चे मासूम होते, फरिश्ता होते, अपनी हर गंदे खेल में कम से कम बच्चों को शामिल नहीं किया करो। फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। तो बाबर अकबर का एक कल का वीडियो था, उसमें लिखा था कि हमारे बच्चों को बख्श दो। तो बाबर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि छोटे मासूम बच्चे हैं, फरिश्ते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई बुरी नज़र नहीं होती है। कोई नहीं चाहता है कि उनके ऊपर कोई बुरी बात करे। और तुमने जो बातें की, मैंने आज वीडियो देखा कि इस तरह बच्चों के पीछे बोल रहे थे, तो बहुत गलत बात है। जिन्होंने भी इस तरह बात की, मैं उस चीज़ को भी सपोर्ट नहीं करूँगी, क्योंकि फादिया और दुआ बहुत छोटे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता कि उनको, चाहे वो कपड़े, चाहे कुछ भी करें उनके साथ, उनको नहीं समझ है कि क्या करना चाहिए, रिएक्ट नहीं कर सकते, उनका कोई कसूर नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी अगर बोलना है, जिन्होंने भी गाली दी या जो भी बातें की, इन लोगों पर कर सकते हैं कि ये बड़े, क्योंकि ये लोग करवा रहे हैं वो सब चीज़ें। ये लोग जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि हमारे पीछे लोग बातें करें। मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके पीछे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़, जब भी आप लोग को दिखता है कुछ ख़राब कर रहे हैं, तो बच्चों को, फरिश्तों को गाली ना दे के इनको दें, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं। तो बाबर, मैं ये कहना चाहती हूँ, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी सितारा की हरकतें, तुम लोग के हो सकता है लाखों में व्यूवर्स हो, लाखों में सब्सक्राइबर्स हो, हमारे इतने से ही सही, लेकिन जो प्यार करते हैं दिल से करते हैं। और हम ना कभी उनको कोई बटरिंग करते हैं ना कुछ करते हैं। फिर भी कभी भी कुछ देखो, कुछ बोलेंगे, इस बारे में बात करें, ये टॉपिक पर बात करें, तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि इतने से टाइम पे भले मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स ना हों, लेकिन जो थोड़े बहुत भी हैं मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आ जाते हैं बाबर के ऊपर। तो बाबर, मुझे ये बोलो कि तुम लोग जानबूझ के करते हो ना। देखो, उस दिन तुम, मतलब कश्मीर का दो हिस्सा है, एक पार्ट इंडिया में, एक पाकिस्तान में, ठीक है। तो तुमने वहां बैठ के पाकिस्तान का जो हिस्सा है उस जगह में बैठ के तुमने बोला जय हिंद। जब तुमने वो जय हिंद बोला था, उस दिन भी लोगों का मैसेजेस था, मैंने वीडियो भी उस पर बनाई थी। लोगों को नहीं पसंद आया, लोगों को बुरा लगा। इवन तुम लोग जो गलत बटरिंग करते हो, इंडियन तो, पाकिस्तानी तो छोड़ो, इंडियन सब्सक्राइबर्स का मैसेज था कि क्यों, मतलब ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं। उनका कहना है कि हम, ठीक है, हम मानते हैं, हम उनको, उनका वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, बच्चों का होता है तो हमें अच्छा लगता है, या जगह दिखा रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम उनको देखते हैं। लेकिन देखने का ये मतलब तो नहीं है कि अभी हम इंडिया से हैं तो हम जय हिंद बोलते हैं, ये पाकिस्तान से तो इनका अपना एक अलग वो है। तो वो, उन्होंने ये कहा कि जो अपने अपने धरती के नहीं है, मतलब अपने उस मिट्टी के नहीं है, जिस मिट्टी ने उनको पाला पोसा, जिस जगह में वो लोग रहे, वफादार नहीं है, वहाँ बैठ के पाकिस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर, वहाँ बैठ के ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जय हिंद। तो इनसे हम क्या उम्मीदें रखें? कि हम ये सोचे कि नहीं, हमसे बहुत प्यार है, हमसे बहुत अटैचमेंट है। उनका ये कहना है कि अगर अभी हम लोग इनको सब अनसब्सक्राइब कर देते हैं, इंडियन लोग, सारे इंडियंस हम इनको छोड़ देते हैं, इनके वीडियोस नहीं देखते, इनको अनसब्सक्राइब करके ख़त्म, एक साइड पे कर देते हैं, तो उनका ये कहना, ये गलती से भी हमारा नाम भी नहीं लेंगे। और ये हकीकत है। अगर आज आपके पास इंडियन सब्सक्राइबर्स नहीं होते, सितारा ने अगर वो गेम नहीं खेला होता शादी का, सेकंड मैरिज का, जो हस्बैंड का सेकंड मैरिज का रोना धोना लेके बैठी थी, अगर वो नहीं होता तो आप लोग को क्या लगता है कि इंडियन सब्सक्राइबर्स सिर्फ आप लोग को देखते, इतने ज़्यादा देखते, आकर इतने सपोर्ट करते?
वो तो सितारा को सिंपैथी देने के चक्कर में, और आप लोगों ने जाके सितारा को जिस तरह सारा दिन बटरिंग करते थे, तो आप लोग उनकी गुड लुक में आ गए कि नहीं भाई ये तो पूरा एक फैमिली है। तो आप लोग को तो वैसे ही वो लोग पसंद करते हैं, तो आप जय हिंद बोलो नहीं बोलो, जय हिंद बोलने का क्या, पाकिस्तानी एक बंदा है, एक पाकिस्तानी इंसान है, एक पाकिस्तान की मिट्टी में रहता है, तो उसका जय हिंद बोलने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी लोगों ने एतराज़ किया कि भाई जय हिंद का क्या मतलब है। सब्सक्राइबर पसंद करते हैं, व्यूअर्स बढ़ाना है, कोई और ड्रामा कर ले, लेकिन ये इतना फेक, इतना नाटक, इनको सच में इतना प्यार है इंडियन लोगों से। उनका कहना है कि आज हम इनको छोड़ देंगे तो कल को हम हमसे 10 गालियां देंगे, हमारे ऊपर, हमें हमारे पीछे बातें करेंगे कि इंडियन लोग ऐसे होते हैं, इंडियन लोग ऐसे होते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, इनको सब्सक्राइब करिए जा रहे हैं, इनको व्यूज़ दे रहे हैं, इनकी डॉलर बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे साथ तारीफ कर रहे हैं कि नहीं, हमें खुश करने के लिए फेक ड्रामे कर रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के। जय हिंद। सितारा ने भी एक बार क्या किया, पंजाब में गई, एक जगह गई, वहाँ जाके उसने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है हम आज इंडिया में पहुँच गए। तो बटरिंग करने का इतना तो लिमिट रखो कि भाई जो देखने वाला है उसको भी अच्छा लगे। किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को जो अपने कंट्री के साथ वफादार हैं, लाइक इंडियन जो है, जो अपने कंट्री के हक में जो अपने कंट्री के साथ वफा करने वाले लोग हैं, वो अगर कोई वहाँ बैठ के उनको उनके सामने बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद, वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे? वो बोलेंगे कि हाँ बोलो कोई बात नहीं है, कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो पाकिस्तानी भी जो वफादार है पाकिस्तान के, वो इस चीज़ को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि नहीं भाई रह रहा हमारे यहाँ, पला बड़ा यहाँ, इधर ही पैदा हुआ, हर चीज़ इधर है, हिंद के नारे लगा रहा है। तो गलती तुम लोग की है ना, तुम लोग हर चीज़ में जानबूझ के डिप्लोमेसी का गेम खेलते हो, बटरिंग का गेम खेलते हो, फेक नाटक करते हो, ड्रामा करते हो। जब इंडिया पाकिस्तान ने एक कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, ना इंडिया कश्मीर छोड़ रहा है, ना पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ेगा, तो तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के जय हिंद बोल रहे हो, वो भी कश्मीर में। हद होती है बटरिंग की, हद होती है। और इस तरह की बटरिंग है ना, किसी को पसंद नहीं है। वो दूसरी सितारा पाकिस्तान की एरिया में बैठ के बोल रही है हिंदुस्तान आ गए हिंदू, उस वक्त भी मुझे लगता है बहुत सवालें उठी थी इसके ऊपर। फिर इसने थंबनेल वगैरह चेंज किया था उस टाइम पर। देखो इंडिया से हमें बहुत प्यार है, मेरी तो बात छोड़ ही दो, मेरे तो दोनों मेरे कंट्री है, वो तो छोड़ दो। तुम लोग तो अपने मतलब के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हो, मेरा तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो अब भी जाकर आई हूँ इंडिया भी, तो मुझे इंक्लूड ही नहीं करो इस लड़ाई झगड़े में। लोगों का सवाल है और हम रिएक्शन देते हैं, जब हमारे सब्सक्राइबर आके हमें कुछ बोलेंगे, बात करेंगे, हम अगर उस बात को नहीं बात करते या उस पर रिएक्शन या रिव्यूज़ नहीं देते, वो नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। एक चीज़ अगर हम आपको बोल रहे हैं कि क्योंकि आप बात करती हो, हम यूट्यूब में नहीं है, हम सिर्फ देखते हैं, हमारा कोई चैनल नहीं बना के हमने कोई यूट्यूब में आके बैठे नहीं है, आप बात करती हो, आप इस बात पे बात करो हमारे तरफ से। तो कहना यही है कि तुम लोग खुद गलत हो। अच्छा रही फादिया और दुआ की बात, फादिया और दुआ को, नैना को अगर लुक देना था, कोई और लुक दे देती। देखो जब हम लोग अपना वो एनालिटिक्स देखते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा व्यूअर्स पाकिस्तान से ज़्यादा है या इंडिया से ज़्यादा है। मेरे तो तुम लोग के एनालिटिक्स में भी ये आता होगा वाईटी स्टूडियो में, तो तुम लोग ने अभी ये समझ लिया कि हमारा व्यूअर्स जो है वो तो है सारे इंडियन हैं, ज़्यादा इंडिया के हैं, ज़्यादा इंडिया के, तो हम इनको कुछ भी करके बटरिंग करें, बेवकूफ़ बनाए, झूठा प्यार दिखाए, फेक ड्रामा दिखाए, क्योंकि यही चीज़ तुम लोग करते आ रहे हो, हमेशा से करते हो। मुसलमान होकर तुम लोगों ने कभी कोई, मुसलमानों का ये कहना है जो मुस्लिम्स है कि ये कहना है कि कभी कोई मुस्लिम्स का कोई फेस्टिवल है, कुछ चीज़ इन्होंने कुछ अच्छी से दिखाया, कभी नहीं दिखाया। एक दफ़ा, हाँ एक सेकंड, अच्छा मैं ये पढ़ लूँ। एक दफ़ा ये भी हुआ था कि होली आई थी, होली, लेकिन तुम लोग पाकिस्तान में बैठ के तुम लोग को अपनी इस्लामिक कोई चीज़ का भी पता नहीं है, कौन से दिन क्या है, कौन से दिन रबीउल अव्वल है, कौन से दिन क्या है, मतलब कितने सारी चीज़ें हम मुस्लिम्स के होते हैं। कभी कुछ नहीं तुम लोगों ने बनाया, कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन जब होली हो रही थी तो तुम लोगों ने सितारा के घर बैठ के कलर से खेलना शुरू कर दिया।
तो ये चीज़ें देखो, तुम लोग जब एक्टिंग करते हो ना, लोगों को एक हद तक पसंद आती है। बाकी मुझे क्या पता, इसमें तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है, हो सकता है उनमें से किसी ने मुझे मैसेज किया हो। वीडियो देखना एक बात है, लेकिन अदा फेक नाटक और ड्रामे जो है ना, थोड़ा सा कम लगता है। अब सितारा ने तो इमोशनली, मतलब उनकी सेंटिमेंट से खेल के उनको अपने तरफ कर लिया कि एक नादान बेचारी मासूम 13 साल की शादी हुई लड़की, उसके साथ ऐसा जुल्म सितम हो रहा है। हालांकि सबको पता है कि अगर जुल्म सितम होता उसके साथ, या कोई टॉर्चर होता, या मेंटली कोई उसको तकलीफ होती, तो वो आज कश्मीर में नहीं घूम रही होती साजिद के साथ। धोखा धोखा धोखा, इतना धोखा क्यों देते हो? ऊपर से बच्चों को गाली भी तुम लोग ही खिलवाते हो। बच्चों का क्या कसूर है इसमें? नैना को लुक देना था, कोई और लुक देती। जरूरी था कि उसको बिंदी लगाए? अच्छा, बिंदी लगाकर भी एक्सक्यूज क्या दिया उसने कि हमारे गांव में ऐसा। देखो नैना, तुम इतनी छोटी बेबी नहीं हो। हरकतें तुम बचपना करती हो, लेकिन तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। तुम्हें भी पता है, कोई बिंदी बिंदी नहीं लगाते थे। तुम्हारे विलेज हो, कहीं किसी की विलेज हो, हाँ बचपन में ये लोग करते थे पहले लोग। मतलब अभी भी लोग करते हैं, अभी भी लोग करते हैं ये सब चीज़ें। कि बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा छोटा सा एक टीका टाइप राउंड ब्लैक कलर का सर के ऊपर फोरहेड के साइड में कॉर्नर पे लगाते हैं कि उसको नज़र ना लगे। तो उसको हम बिंदी नहीं कह सकते कि हाँ बिंदी लगाते थे बचपन में। तो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को मत दिया करो, गलत तरीके से गाइड मत किया करो। जो सच है वो बोला करो अपने मतलब के लिए कि हाँ हमारे गांव में पहले बिंदी लगाते थे। क्यों? वो नॉन मुस्लिम गांव था कि उधर बिंदी लगाते थे? अब सब्सक्राइबर एक ने ये पूछा कि इनसे पूछो, कल को अपने सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को, जो ज़्यादातर इंडिया के, उनको खुश करने के लिए अपनी बीवियों को सिंदूर लगाना शुरू करेंगे। कि अब हमारा ये देखना बाकी रह गया है कि अब ये सिंदूरें लगाएं अपनी बीवियों को। तो ये जो सारी बातें हैं ना, तुम सारे जो गैंग हो ना सितारा के, वो तुम लोग खुद ये सब हरकतें करते हो, करके लोगों को मौका देते हो कि लोग बात करें। वरना नॉन मुस्लिम मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है, यूट्यूब है, सब अपने हैं। लेकिन तुम लोग ऐसी हरकतें करके बीच में लड़ाई का दंगा पंगा करवाते हो, सवाल उठाते हो, सवालिया निशान उठाते हो कि लोग बातें करें। तुम लोग को पता है जो मुस्लिम है वो थोड़ा सा भड़क जाएंगे कि क्यों भाई, क्यों ऐसी बातें किया। जो पाकिस्तान के वो थोड़ा सा भड़केंगे, क्यों भाई जय हिंद क्यों बोल रहा है। लेकिन तुम लोग न्यूज में आने के लिए ये सब चीजें करते हो, फिर तुम लोग के सपोर्टर गुस्सा करते हैं ऐसे बातों में। तुम लोग का काम है ड्रामा करना, तुम लोग ड्रामा करते हो। और यकीन मानो, मैं तो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से तुम लोग से बातें करती हूँ, तुम लोग पर रिएक्शन देती हूँ। तुम लोग दूसरे रिएक्शन वीडियोस को जाके देखो, तुम्हारे सब्सक्राइबर को बोलो जाके दूसरे रिएक्शन वीडियोस को देखे, वो कौन सी लहजे से, कौन सी अल्फाज, किस नाम से तुम लोग को पुकारते हैं। मैं वही बातें करती हूँ जो बिल्कुल सामने हैं, जो हकीकत में, जो एक नॉर्मल चीज़ें बोली जाती है वो। और अभी भी इस बात पर भी मैंने कहा, इस बात पे मैं क्या बात करूं। तो तुम लोग लोगों को मजबूर करते हो कि तुम लोग के पीछे बात करें। जाहिर है जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान वाले बोलेंगे कि भाई तू रह रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पैदाइश है, तो तू जय हिंद को क्यों नारे लगा रहा है, वो भी पाकिस्तान में बैठ के। अगर इंडिया में यही चीज़, हमारे इंडिया में बैठ के कोई इस तरह करे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा। तो प्यार अपनी जगह है, मैं फिर कहती हूँ, प्यार इज्जत अपनी जगह है, यूट्यूब अपनी जगह है। लेकिन ये सब चीज़ें लोग करते हैं, सोचते हैं, मानते हैं। ये ओवर एक्टिंग, ड्रामा, बहाना तुम लोग को अच्छा लगता होगा। तुम लोग को लगता है कि यार ऐसे कर करके हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसे मत करो, ये हरकतें अच्छी नहीं है। सितारा को मरने के टाइम सब्सक्राइबर याद आ जाते हैं, लोग अल्लाह को याद करते हैं, मतलब जो दुनिया का मालिक और खालिक है उसको याद करते हैं लोग। माँ बाप को भी बाद में याद आते हैं माँ बाप कभी, वरना सबसे पहले अल्लाह याद आता है, और अल्लाह ही याद रहता है जब तक तकलीफ़ में होते हैं। बाद में हर रिश्ता याद आता है। लेकिन नहीं, उसको भी सब्सक्राइबर को बढ़ाना था। मतलब कितना ग्रीड, इतना ग्रीड क्यों है तुम लोग के अंदर कि तुम लोग मतलब हर लिमिट को क्रॉस कर देते हो। बटरिंग करने की तुम लोगों ने हद पार कर दी। मैं तुम लोग को दो सिर्फ मैसेजेस दिखाऊंगी जो सब्सक्राइबर्स ने किए, बाकी तो बहुत सारे हैं इंस्टा में, उनको छोड़ो। जो उनमें तो गाली गलौच है, जो हल्के से हैं वो मैं सिर्फ दो रखूंगी इधर। कोशिश करूंगी अपने
ये वीडियो में मैं लगा सकूं, तो पढ़ के देखना कि लोग तुम लोग के बारे में क्या बातें करते हैं। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं कि इनके पीछे बातें हो, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई इनकी तरह इस तरह हरकतें करता होगा या कोई करता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, चाहे वो इंडिया के चाहे पाकिस्तान के हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, हर कोई अपना अपना कर रहा है। सब एक दूसरे को देखते हैं, किसी का अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं लग रहा है नहीं कर रहे, लेकिन इनकी तरह बटरिंग कोई नहीं करता। इनको लालच होती है ना, ग्रीड, वो ग्रीड आ चुका है कि किसी तरह पता नहीं बिलियनियर बन जाए, मिलियनियर बन जाए। कौन सी चीज़ की लालच आई हो एक अल्लाह ताला जानता है। और अपनी हरकतों की वजह से सारे मिलके अपने बच्चों को भी गाली खिला रहे हैं, चाहे वो मुस्तफ़ा हो, चाहे तैयबा हो, चाहे वो अली हो, चाहे वो फादिया हो, चाहे दुआ हो। हर किसी के बारे में, बच्चों के बारे में कोई ना कोई बातें करता है, कोई ना कोई बातें सवालिया निशान उठाते हैं। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।